तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस मैरी ऑक्सफोर्ड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, सेकंड चैप्टर चल रहा है अमित भाई। और पेज नंबर आप बता रहे हैं 39। 39 में चलेगा मिस्टर एंड्रयू इंक्लूड्स ए सिस्टम ऑफ कंप्रिहेंसिव एनालॉजी। डेट हो गई आज 14/6/25। कह रहे हैं कि मिस्टर एंड्रयूज includes a system of comprehensive analogies by which form is made to echo to or repeat। मिस्टर एंड्रयू साहब ने एक ऐसा सिस्टम शामिल किया एनालॉजीज को समझने के लिए, को सरल बनाने के लिए, by which form is made to echo to or repeat। कि कौन सी फॉर्म जो है वो एक तरह से इको करती हैं, इको इन द सेंस के एक से ही प्रति ध्वनि टाइप का या प्रतिरूप दिखाती हैं या रिपीट करती हैं, कौन कौन सी फॉर्म। नंबर एंड दिस आइडिया ऑफ इको और एनालॉजी इज कैरीड थ्रू एवरीथिंग इन नेचर। नंबर और ये आइडिया इको का, और ऐसे समझो जैसे ओंकोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंकोजेनी रिपीट फाइलोजेनी का मतलब कुछ ऐसा है जैसे इंसान के बच्चे इंसान ही पैदा होते हैं, ऐसे इको करना या एनालॉजी कि किस तरह से नेचर में हर चीज के थ्रू गुजरती है। ये बंदर का बच्चा बंदर ही बनता है, तो ये इको ही तो है। इको का मतलब होता प्रतिध्वनि, जैसी आवाज गई वैसे ही वापस आई, ऐसे। तो नेचर में एक तरह की जो क्रिएशन है वो आगे अपने जैसी क्रिएशन ही पैदा करती है, तो ये इको या एनालॉगी का रूप है एक तरह से। और ये हर चीज में नेचर में दिखाई देता है। आम का पेड़ आम ही बनता है? जामुन का पेड़ जामुन ही बनता है, बंदर का बच्चा बंदर ही बनता है, ऐसे। as well as into every human scheme, plan, government system and all modes of conduct whatsoever। और साथ के साथ ये नेचर में तो दिखता ही है, लेकिन ये ह्यूमन स्कीम में भी दिखता है, उसकी प्लान में दिखता है, गवर्नमेंट में दिखता है, सिस्टम में दिखता है, और सभी कंडक्ट के तरीकों में दिखता है जो भी हो। कहते ना राजनेता का बेटा राजनेता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ऐसे। मतलब एक राजनीति में एक नेता के बाद नेता ही बनेगा, नेता के बाद डॉक्टर थोड़े बनता राजनीति में। राजनीति में तो नेता की जरूरत है, डॉक्टरी प्रोफेशन में डॉक्टरी की ही, इंजीनियरिंग में इंजीनियर की ही, ऐसे। तो ये वहां भी दिखता है इको। आई कैन नॉट एमिट। वैसे भी देख लो आप, मास्टर होगा तो उसकी घरवाली को समाज वैसे भी मास्टर नहीं कहेगा। हाँ, ये भी कह लो। या वैसे प्रोफेशन वाइज ज्यादा भाव है कि मास्टर जो टीचिंग लाइन है उसमें इंजीनियर का काम थोड़ी, वहां तो टीचर ही आएगा कोई दूसरा, ऐसे है ना। और ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वाइफ मास्टर नहीं हो जाती है, डॉक्टर की डॉक्टर नहीं हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ प्रोफेशन वाइज जोड़े, जैसे पुलिस में कोई नेता थोड़े ही हो जाएगा सामने। पुलिस में तो पुलिस वाला ही बनेगा ना, पुलिस वाला पुलिस लाइन आगे बढ़ेगी, नेता में नेता लाइन आगे बढ़ी, डॉक्टर में डॉक्टर लाइन आगे। तो ये इको, जैसे पेड़ पौधों में जानवरों में दिखता है ना कि उसमें वही जनरेशन आगे को बढ़ती है, ऐसे ही प्रोफेशन में भी, सिस्टम में भी, गवर्नमेंट में भी ये स्कीम नजर आती है। ये कहना चाह रहे हैं जी साहब। कह रहे हैं आई कैन ओनली रेफर इन ए मर्ज मैनर of these manifold subjects as I need all my space for the consideration of my own particular branch of science। तो यहाँ शायद स्टैंटन कह रही है मैं केवल एक रेफरेंस दे रही हूँ, इनको मर्ज कर रही हूँ, इनको शामिल कर रही हूँ, इन सारे तरीकों को। कई मैनिफोल्ड सब्जेक्ट्स के जो हैं ये हर जगह दिखते हैं। एज आई नीड ऑल माई स्पेस फॉर द कंसिडरेशन ऑफ माई ऑन पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे कि मुझे आवश्यकता है एक स्थान बनाने की अपना कंसिडरेशन करते हुए पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस के रूप में, तो मैं इन सबको यहाँ पर शामिल कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ। सफाइस इट टू से दैट ऑल थिंकिंग पर्सन्स कैन अप्लाई हिज सिस्टम इन फाइनाइट
इनफाइनाइटली एंड एब्सोल्युटली अनलिमिटेडली। और ये पर्याप्त होगा, ये सफाइस होगा ये कहना कि ऑल थिंकिंग पर्सन्स जो है ये अप्लाई कर सकते हैं इस सिस्टम को, अपने सिस्टम को इनफाइनाइट लेवल पे और एब्सोल्युटली अल्टीमेट रूप में, अल्टीमेटेड रूप में। अगर एक बार एक समझ लेंगे तो वो इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, हर सोचने वाला व्यक्ति। टू रिटर्न टू कंसिडरेशन ऑफ द एनालॉजीज ऑफ फॉर्म एंड नंबर, मिस्टर एंड्रयूज ऑब्जर्व, वापस लौटते हुए कंसिडरेशन ऑफ द एनालॉजीज ऑफ फॉर्म एंड नंबर को मिस्टर एंड्रयूज ने यह ऑब्जर्व किया कि द मॉर्फिक एनालॉजीज ऑफ 4, द 3 एंड द 7 आर द स्क्वायर। मॉर्फिक एनालॉजी का मतलब स्ट्रक्चरल, एक रूपता। स्ट्रक्चर में एनालॉजी को देख रहे हैं कि जैसे कि 4 की, 3 की, 7 की, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती हैं। ये उनका एक वो है, कैलकुलेशन है, ये हमें साथ साथ समझना पड़ेगा कि 4, 3 और 7 जो है ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द हाउस, एडिफिक एंड टेम्पल विद इट्स बॉडी एंड इट्स रूफ। अच्छा, ये स्क्वायर के साथ साथ और भी कहेंगे। ये देखो 4 तो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा, 3 कर रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल को एंड द हाउस को, और एडिफिक ऑफ टेम्पल विद ऐसे ही 7 है। 7 ये 4, 3, 7 ये शायद अलग अलग इस आकृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा भाव भी मुझे लग रहा है कि जैसे 4 तो स्क्वायर को हो गया, 3 एंड द 7 इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड द हाउस एडिफिक। एडिफिक का मतलब होता है जो ये एक रूप देते हैं इमारत में, जो कौन नुमा बनाते हैं ना इमारतों को, ऐसा। टेम्पल विद इट्स बॉडी एंड इट्स रूफ। तो 7 में क्या आ रहा है कि 7 में उसकी बॉडी और उसकी रूफ दिखाई दे गई। अगर हम देखें कि 4 स्क्वायर बन जाए और 3 बन जाए ट्राइंगल, और 4 के ऊपर 3 लगा दो तो 7 बन जाएगा, और ये बन जाएगा टेम्पल। भाई 3 तो बन गया त्रिभुजाकार और 4 बन गया स्क्वायर, तो बॉडी तो हो गई 4 और ऊपर टॉप हो गया 3, तो ये टेम्पल नहीं बन गया अमित? बिल्कुल। तो कह रहे हैं 7 जो है वो टेम्पल की बॉडी और उसके रूफ को रिप्रेजेंट करता है। द कंपास ब्रैकेट में कह रहे हैं डिवाइडर्स एसोसिएट्स विद द सर्किल। कंपास जो है वो जुड़े होते हैं विद सर्किल से। दिस टुगेदर विद द स्क्वायर एंड ट्राइंगल एंड द एडिफिक और टेम्पल अगेन रिमाइंड्स अस ऑफ द सिंबोलिज्म ऑफ मिशनरी एट द इंस्टिंक्चुअल स्टेज ऑफ द रिलीजन ऑफ साइंस एंड ऑफ द साइंस ऑफ मॉरल। तो अगर हम ये देखें एक साथ स्क्वायर को और ट्राइंगल को, तो ये जो एडिफिक मतलब है, ये जो आकृति है चर्च के रूप में, टेम्पल के रूप में, ये फिर से हमें सिंबोलिज्म के हिसाब से हमें रिमाइंड करा देती हैं। अगर हम देखें मैसनरी को, MASON, मैसनरी देखना अमित क्या है? मैसनरी को देखें, शायद चर्च से रिलेटेड है कुछ मैसनरी। और जैसे कि ये एज द इंस्टिंक्चुअल स्टेज ऑफ द रिलीजन ऑफ साइंस, रिलीजन की जो इंस्टिंक्चुअल स्टेज थी साइंस के रूप में और साइंस ऑफ मॉरल के रूप में, तो हमें ये वहां सिंबल के रूप में भी दिखाई देते हैं। 3 वो आ रही है, चिनाई, राजगिरी और मैसनरी का मतलब कारीगरी, चिनाई या राजगिरी, पक्की इमारत। हाँ, सिंबोलिज्म ऑफ मैसनरी का मतलब है उनका जो एक तरह से राजगिरी, उनकी जो कलाकारी, उनका जो इमारत बनाने का जो तरीका, ये लग रहा है राजगिरी और पक्की इमारत और चिनाई। क्योंकि वो चिनाई है उनके बनावट बनाने के तरीके का। आगे कह रहे हैं कि द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्म एंड बीइंग। पॉइंट जो है, बिंदु, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी फॉर्म का या किसी भी अस्तित्व का। अमित भाई, पॉइंट बोले तो कोई बिंदु।
aside from its significance as a unit in mathematics and its import as the type of the least element of roundness in a general morphology. It is the analog of the nucleus or a starting point of development in all organic processes, and it must also type the center of the mineral crystal where the polar forces across each other in the development of the object of that object. अगर हम बिंदु की बात करें, पॉइंट की बात करें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी फॉर्म का या किसी भी अस्तित्व का. असाइड फ्रॉम इट्स सिग्निफिकेंस, अगर इसके सिग्निफिकेंस से भी अलग देखें, अलग करके देखें, तो ये एज ए यूनिट इन मैथमेटिक्स एंड इट्स इम्पार्ट एज अ टाइप ऑफ द लीस्ट एलिमेंट ऑफ राउंडनेस. तो राउंडनेस का सबसे लीस्ट एलिमेंट पॉइंट ही होता है. पॉइंट से छोटा कोई राउंड चीज थोड़ा ही है कोई. एक बिंदु लगा दो पेन से, तो उससे छोटा कोई राउंड स्ट्रक्चर हो सकती है क्या सर्किल की? नहीं हो सकती ना. तो ये लीस्ट एलिमेंट है राउंडनेस का इन जनरल मॉर्फोलॉजी के रूप में कह रहे हैं. इट इज द एनालॉग ऑफ न्यूक्लियस. और ये न्यूक्लियस के बिल्कुल एनालॉग है, समरूप है ना, एक तरह से समान न्यूक्लियस की तरह. न्यूक्लियस भी तो पॉइंट होता है गोल, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी डेवलपमेंट का. कोई भी अगर अस्तित्व में आती है कोई भी चीज, तो सबसे पहले बिंदु बनता है अमित, सबसे पहले बिंदु बनता है. तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट भी है इन ऑल ऑर्गेनिक प्रोसेस. और जितने भी ऑर्गेनिक प्रोसेसेस हैं उनमें तो कम से कम ये बिंदु बनता ही है. एंड इट मस्ट आल्सो टाइप ऑफ सेंटर ऑफ मिनरल. और ये मिनरल क्रिस्टल के जो सेंटर है उसकी भी पॉइंट ही होता है, उसका सेंटर भी, जहां से पोलर फोर्सेस एक दूसरे से गुजरते हैं और डेवलपमेंट होता है फिर उस ऑब्जेक्ट का. इससे भाव आ रहा है कि किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट बनना शुरू होती है. पहले पॉइंट आता है, पॉइंट पे फिर वहां पोलर फोर्सेस क्रॉस करते हैं, फिर वहां पर एक ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट हो जाता है. ऑल द हेयर द एंगल इज फॉर्म्ड. यद्यपि यहाँ पर एंगल भी बनते हैं, येट इट कोरस्पॉन्ड टू द पॉइंट. फिर भी ये उस पॉइंट के ही कोरस्पोंडेंस में होते हैं, उसी से के रूप में, मतलब पॉइंट के थ्रू ही बनते हैं. ये भी ट्राइंगल भी बनते हैं पॉइंट से. इट इज द एनालॉग ऑफ द मोशन एंड हेंस द डेवलपमेंट इन द एग और वेजिटेबल सेल्स बिकॉज इट इज form its central point as in the germ spot in the animal egg, that the forces of the egg substance are set in motion which commence the evolution or progressive development of the chick or mammal. अब देखो कहाँ ले आए, यहाँ ले आए जीवन के ओरिजिन पे बात को, कि बिल्कुल ये एनालॉग है मोशन के. इट इज द एनालॉग ऑफ मोशन एंड हेंस द डेवलपमेंट इन द एग और वेजिटेबल सेल्स. कोई भी वेजिटेबल सेल या कोई भी एग देखोगे तो उसमें पॉइंट के चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म घूमता रहता है अमित. बिल्कुल, चाहे वेजिटेबल सेल है, चाहे एनिमल सेल है, चाहे एग है, बिकॉज इट इज फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट एज इन जर्म स्पॉट इन द एनिमल एग. एनिमल एग में जर्म स्पॉट होता है. दैट द फोर्सेज ऑफ एग सब्सटेंस आर सेट इन मोशन, जिसमें एग के जो सब्सटेंस है उसके चारों तरफ मोशन में रहते हैं. विच कमेंस द इवोल्यूशन और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द चिक एंड मैमल, जो कि शुरुआत करता है एक विकास की, एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की किसी भी चिक की, यानी कि मुर्गी की, या किसी मैमल के, या किसी चिड़िया की, या किसी मैमल की. इट इज देयरफॉर द टाइप फॉर्म ऑफ नेचर डोमिनेटेड बाय आर्ट इन इट्स इंस्पेक्टिव और एम्ब्रायोटिक स्टेट. इसलिए ये टाइप फॉर्म है नेचर की, जो डोमिनेटेड है आर्ट के द्वारा क्री हुई यहाँ, और ये इंसेप्टिव है या फिर एम्ब्रायोटिक स्टेट है, बिल्कुल एम्ब्रायोनिक स्टेट है ये नेचर में. मोशंस आर द एसेंशियल फोर्सेस ऑफ आर्ट एक्टिंग अपॉन सब्सटेंस. और मोशन जो है वो बहुत ही आवश्यक बल हैं, फोर्सेस हैं आर्ट के, जो कि उस सब्सटेंस पे काम करते हैं. यदि मोशन ना होगा तो लाइफ नहीं होगी. इसलिए कई लोग बोल देते हैं लाइफ इज मोशन, लाइफ इज साइकिल बोल देते हैं ना बड़े सर भी. गति का नाम, चलती का नाम ही गाड़ी है. ठहर गई तो गाड़ी नहीं,
तो बेसिकली पहले पॉइंट होता है, फिर वहां पे मोशन क्रिएट होता है, मोशन फिर वो लाइफ में आता है। तो आप इसलिए बोलते हैं ना कि 4 महीने के बाद मोशन शुरू होता है ना, फिर उसमें एम्ब्रायो में, फीटस में। तो जब वो फीटस बिल्कुल। में मोशन स्टार्ट हुआ अमित भाई, तब कहते हैं अब लाइफ आ गई। उससे पहले जब वो 3 महीने तक बन रहा होता है पेट में, तब तक उसको लाइफलेस माना जाता है, तब तक उसको अबॉर्ट करने की भी अनुमति है ना भाई? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये ये है 2 लाइन और हाँ, दो लाइन, हाँ 2 लाइन है इसकी। तो कहते हैं वी ऑल नो दैट द ओवॉइड इज द प्रिमिटिव टाइप फॉर्म ऑफ द मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल सेल्स। और हम ये सब जानते हैं कि जो गोलाकार है, ओवल शेप है, ये बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप फॉर्म है किसी भी मिनरल के, किसी भी वेजिटेबल के और किसी भी एनिमल सेल की। और शिवलिंग का आकृति कैसी होती है हमें? ओवॉइड होती है भाई, ओवॉइड होती है शिवलिंग की आकृति, और वो सबसे प्रिमिटिव टाइप फॉर्म है लाइफ की। इसलिए आदि और अनंत जीवन का जो उद्गम का साइन है वो ओवॉइड। हाउ देन डू वी अराइव एट द स्क्वायर, क्यूब एंड एंगल इन प्रिमिटिव फॉर्म्स? तो जब हम जानते हैं कि ओवॉइड तो हो गई प्रिमिटिव टाइप फॉर्म ऑफ मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल से, तो हम किस तरह से फिर पहुंचते हैं स्क्वायर पे, क्यूब पे और एंगल पर प्रिमिटिव फॉर्म में? बाय मोशन, बाय सेगमेंटेशन। हम पहुंचते हैं मोशन के बाद, फिर मोशन करते हुए, और बाय सेगमेंटेशन के बाद, है जी? बिल्कुल जी। हाँ, तो आज यहीं रुकेंगे, और राम राम भाई। राम राम भैया, राम राम।